हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई राकेश अगापुर आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर आर के सर इंग्लिश गुरु में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मॉडल कुड के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने कैन के ऊपर डिस्कस किया था, जिसका कि दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए और लास्ट वीडियो को देखिए। कुड कुड जो होता है वो कैन का पास्ट होता है। कुड क्या होता है दोस्तों? कैन का पास्ट होता है कुड। इसका हिंदी में मीन्स होता है दोस्तों सका या सकता था। कुड का हिंदी में मीन्स क्या होता है? सका या सकता था। तो इसका यूज हम कैन के पास्ट के रूप में करते हैं। कब करते हैं? पैक 3 का भाव आने पर। किसका भाव आने पर? पैक 3 का भाव आने पर। मैंने आपको कैन वाले वीडियो लेक्चर में पैक 3 के बारे में समझाया था। पी का मतलब पावर, ए का एबिलिटी, सी के क्यू लगाया, इसका मतलब कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, क्लेवरनेस। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, कैपेबिलिटी का मतलब सामर्थ्य, और क्लेवरनेस का मतलब होता है चातुर्य। अगर इनका भाव पास्ट में दिखाई दे, क्या कहा दोस्तों मैंने? पास्ट में अगर इनका भाव दिखाई दे तो आपको क्या लगाना है? कुड। और प्रेजेंट में अगर दिखाई दे रहा है तो आपको लगाना है कैन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप इसको भी याद नहीं रख सकते तो आपको ये दो चीजें तो आपको याद होनी ही चाहिए, मेंटल एबिलिटी और फिजिकल एबिलिटी, यानी कि मानसिक योग्यता और शारीरिक योग्यता का जब भाव प्रेजेंट में हो तो आपको लगाना है कैन, और पास्ट में हो तो आपको लगाना है कुड। इसका पहचान हम कैसे करेंगे? जैसे उदाहरण की मैं बात करूं कि आई कुड रन very fast in my childhood। अब देखो दोस्तों, ये बचपन की बात कर रहा है। बचपन आपका पास्ट में चला गया, और देखो भाव किसका रहा है? रन यानी कि दौड़ना। अब दोस्तों, दौड़ने के लिए क्या होना चाहिए? कैपेसिटी होनी चाहिए, शरीर में क्षमता होनी चाहिए। तो यहाँ पे पास्ट की सेंस दे रहा है तो हम क्या यूज करेंगे? कुड यूज करेंगे। आई कुड रन वेरी फास्ट इन माई चाइल्डहुड। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे सी कुड स्विम, वह तैर सकती थी। इन द रिवर, उस नदी में। इन द रिवर, नदी में। कब तैर सकती थी? when she was in 10th स्टैंडर्ड या 10th क्लास। जब वह 10वीं कक्षा में थी तो वह नदी में तैर सकती थी। तो दोस्तों, यहाँ देखिए पास्ट के लिए क्या आ रहा है? यहाँ पे बहुत आ रहा है। यहाँ पे पास्ट एक्सप्रेसिव वर्ब के रूप में चाइल्डहुड आ रहा है। और यहाँ देखिए स्विम यानी तैरने के लिए दोस्तों शरीर में हमारे कैपेसिटी होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? कैपेसिटी, यानी कि फिजिकल एबिलिटी हमारे अंदर होगी तो ही हम तैर पाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं तैर पाएंगे। तो दोस्तों, मैंने क्या कहा? कैन के पास्ट के रूप में। किसके रूप में? कैन के पास्ट के रूप में हम क्या यूज करते हैं? कुड यूज करते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो। जैसे मैं कहूं कि मैं I could speak English in 10th क्लास या in 10th स्टैंडर्ड, कुछ भी कह सकते हैं। दोस्तों, मैं 10वीं कक्षा में अंग्रेजी बोल सकता था। अब तो दोस्तों मैं 10वीं कक्षा में नहीं हूं, मैं पास की बात कर रहा हूं। और इंग्लिश बोलने के लिए दोस्तों एबिलिटी चाहिए। क्या चाहिए? एबिलिटी चाहिए, तभी हम इंग्लिश बोल पाएंगे, नहीं तो नहीं बोल पाएंगे। तो यहाँ पे पास्ट का सेंस दे रहा है। जब खेल के पास्ट के रूप में इन भावों का आपको प्रयोग करना हो तो उस जगह आपको कुड लगाना है। क्या लगाना है?
कि जैसे राम कुड लिफ्ट 100 kg weight when he was young। अब दोस्तों यहां पे हमने कहा कि राम कुड लिफ्ट 100 kg वेट, राम 100 किलो वजन उठा सकता था। कब? जब वह युवा था। अब दोस्तों राम बुजुर्ग हो गया है, अब वो 100 किलो वजन नहीं उठा सकता। कहने का मतलब उसके अंदर पास्ट में यानी कि भूतकाल में क्या थी? पावर थी। 100 kg वजन उठाने के लिए क्या थी? पावर थी। तो उस पावर को शो करने के लिए पास्ट में हमने क्या यूज किया? कुड। अगर प्रेजेंट की बात करता है तो हम क्या लगाएंगे? कैन। क्या लगाएंगे दोस्तों? कैन लगाएंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और भी दोस्तों कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, क्लेवरनेस, अगर इनका भाव आपको पास्ट में दिखाई दे तो आपको कुड यूज करना है। तो बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो दोस्तों अगले कॉन्सेप्ट में भी यही चीज सीखेंगे हम कि कैन के पास के रूप में, लेकिन कहां इस चीज को सीखिए? कैन के पास के रूप में एक और जगह इसका हम यूज करते हैं और वो जगह है इनडायरेक्ट स्पीच। कहां मेरे प्यारे दोस्तों? इनडायरेक्ट स्पीच। उदाहरण की मैं बात करूं, जैसे सी टोल्ड मी और यहां कनेक्टिव मैंने मान लीजिए दैट लगा दिया। कनेक्टिव क्या लगा दिया? दैट। सी टोल्ड मी दैट और हर फादर कैन गिव मी 10,000 रुपीज। अब दोस्तों यहां पे देखिए ये सेंटेंस पहली चीज किसमें है? इनडायरेक्ट स्पीच में है। सी टोल्ड मी, यहां तक कनेक्टिव दैट से जुड़ रहा है। हर फादर आपका यहां सब्जेक्ट हो गया। अब यहां पे जो कैन लगा है ये इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं आएगा। इसकी जगह पे हम लगा देंगे कुड। क्या लगा देंगे दोस्तों? कुड लगा देंगे। तो ध्यान रखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में कैन के पास के रूप में कुड का यूज किया जाता है। और एग्जांपल देख लीजिए दोस्तों, जैसे I told her that I can help her in her difficulty। तो दोस्तों इस सेंटेंस में देखिए आप कि I told her that, ये देखिए जब यहाँ पे said to आपको चेंज करना हो तो उसको told में चेंज करते हैं साधारण वाक्यों के अंतर्गत। जब नरेशन पढ़ाएंगे तो आपको बेटर तरीके से एक चीज क्लियर करेंगे। कनेक्टिव दैट लगाते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों इसका एक रीजन है। इसका क्या रीजन है कि जब आरबी यानी कि यहाँ पे पास्ट टेंस में हो, किसमें हो? पास्ट टेंस में, और सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट स्पीच में हो तो दूसरा वाला सेंटेंस भी पास्ट में बनता है। किसमें? पास्ट में। देखो यहाँ टोल्ड आपका पास्ट में है तो यहाँ पे कैन नहीं आएगा, क्या आएगा? कुड, क्योंकि कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है। ऐसी सेंटेंस को देखिए यहाँ टोल्ड आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या होगा दोस्तों? कुड ही होगा। क्या होगा? कुड होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैन के पास के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में हम किसका यूज करते हैं? कुड का यूज करते हैं। तो बढ़ते हैं इसके अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगले कॉन्सेप्ट में दोस्तों हम चर्चा करते हैं कि कुड का यूज हम पोलाइट रिक्वेस्ट दर्शाने के लिए भी करते हैं। क्या दर्शाने के लिए? पोलाइट रिक्वेस्ट। अब पोलाइट रिक्वेस्ट क्या होती है? एक तो होती है रिक्वेस्ट, एक होती है पोलाइट रिक्वेस्ट। अब पोलाइट रिक्वेस्ट जिसको हम हिंदी में कहते हैं
विनम्र निवेदन, विनम्र निवेदन। अगर दोस्तों हमें पोलाइट रिक्वेस्ट दर्शानी हो तो उस जगह हम कुड यूज करते हैं, और एक और मॉडल हम यूज करते हैं वुड। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम दो मॉडल यूज करते हैं, कुड और वुड। अब कुड और वुड की तुलना में इन दोनों में जो पोलाइट रिक्वेस्ट है वो कुड से ज्यादा दर्शाई जाती है। किससे? कुड से ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट बिल्कुल अपने आप को विनम्र साबित करते हैं सामने वाले के सामने। तो उस सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे? कुड यूज करेंगे। उदाहरण की मैं बात करूं, जैसे कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू प्लीज हेल्प मी, कृपया क्या आप मेरी मदद करोगे, कृपया क्या आप मेरी मदद करोगे। तो दोस्तों मदद करने के लिए यहाँ पे विनम्र निवेदन किया है। यहां हम इसको वुड से भी रिप्लेस कर सकते हैं। किससे रिप्लेस कर सकते हैं? वुड से। दोनों ही सिचुएशन में सही है ये सेंटेंस। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा सेंटेंस में आपको कुड और वुड ऑप्शन में मिल जाए, ऐसे सेंटेंस के ऑप्शन में क्या मिल जाए? कुड और वुड मिल जाए, तो आपको प्रायोरिटी देनी है कुड को, और दूसरी जगह आपको सही करना है वुड को। प्रायोरिटी किसको देनी है? कुड को। और अगर कुड भी ना हो तो फिर आपको वुड को प्रायोरिटी देनी है। तो दोस्तों आपको आई होप ये समझ में आया होगा। तो पोलाइट रिक्वेस्ट दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? कुड यूज करते हैं। और भी बहुत सारे आप एग्जांपल ले सकते हो कि कुड यू प्लीज गिव मी 10,000 रुपीज, है ना। कुड आई बोरो योर पेन, कुड आई बोरो योर पेन, है ना। कुड यू लेंड मी योर कार, कुड यू लेंड मी योर कार, कुड यू लेंड मी, एमी होता है मी, योर कार, क्या आप अपनी कार मुझे उधार दे सकते हो? उधार का मतलब यूज करने के लिए। एक चीज सिखाता हूं दोस्तों कि जब हम किसी व्यक्ति से कोई भी चीज कुछ समय के लिए यूज करने के लिए लेते हैं और बाद में हम उसको वापस कर देते हैं, तो मांगने के लिए, लेने के लिए हम लैंड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? लैंड। कुड यू लैंड मी योर पेन। अब दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं गिव का अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो कि गिव मी योर पेन, पेन का मतलब आप उस पेन को हमेशा के लिए लेना चाहते हैं, अपने लिए लेना चाहते हैं, उस सिचुएशन में हम गिव यूज करेंगे। जैसे हम उदाहरण के लिए बोल सकते हैं कि कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया आप मुझे एक गिलास पानी दोगे, तो पानी पिलाओगे। कहने का मतलब यहाँ पे जो एक गिलास पानी मांगा आपने, तो गिव आपने क्वेश्चन में लिया, तो गिव का मतलब हो गया उस पानी को आप पियोगे। ये नहीं है कि पानी आप वापस करोगे, तो उस जगह पे आपको गिव यूज करना है। और किसी चीज को यूज करने के बाद वापस करना है, तो उस सिचुएशन में आपको यूज करना है लैंड, LEND, लैंड। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, पोलाइट रिक्वेस्ट दर्शाने के लिए हम कुड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कुड यूज करते हैं। इस सिचुएशन में आपको प्लीज मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। क्या कहा मैंने? इस सिचुएशन में प्लीज मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि कुड या वुड से हम पोलाइट रिक्वेस्ट दर्शाते हैं। तो बढ़ते हैं इसके अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों बहुत कुछ नया मिलने वाला है। आपको कैसा फील कर रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट देखिए कि इसका यूज हम करते हैं फीलिंग ऑफ इम्पेशेंस दर्शाने के लिए। फीलिंग ऑफ इम्पेशेंस। अब ये फीलिंग ऑफ इम्पेशेंस क्या होता है? फीलिंग ऑफ इम्पेशेंस, इम्पेशेंस का मतलब होता है अधीरता, अधीरता की भावना। इसकी हिंदी में मैं लिख देता हूं दोस्तों, अधीरता की भावना। अब अधीरता की भावना क्या होती है कि जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई समस्या आ गई, आप उस समस्या को हल करने के लिए बेताब हैं, उसको करना चाहते हैं, आप उसके लिए धैर्य नहीं रख सकते हैं, तो उस सिचुएशन
सिचुएशन में आप कहेंगे कि भाई मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं या मैं क्या करूं, ऐसी सिचुएशन को दर्शाने के लिए हम कुड यूज करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि मैंने बोला व्हाट कुड आई डू नाउ, व्हाट कुड आई डू नाउ। अब मेरे सामने सिचुएशन कोई खड़ी हुई है और हम उस सिचुएशन में पूछ रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मतलब मेरे को कोई ऐसा रास्ता बताओ। अधीर है कुछ करने के लिए, बिल्कुल अधीर है, उसके अंदर पेशेंस नाम की चीज नहीं है। तो उस सिचुएशन में प्रश्न किया है कि व्हाट कुड आई डू नाउ, व्हाट कुड आई डू नाउ, कि मैं इसे कैसे करूं, हिंदी निकलेगी कैसे करूं। और भी जैसे क्या करूं, व्हाट का मतलब क्या, और जैसे हाउ कुड आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं समस्या को कैसे हल करूं, समस्या को हल करने के लिए वो एकदम ईगर है, इम्पेशेंस उसके अंदर है, पेशेंस नाम की चीज नहीं है। तो वो पूछ रहा है कि हाउ कुड आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं समस्या को कैसे हल करूं। तो दोस्तों फीलिंग ऑफ इम्पेशेंस दर्शाने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, कुड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कुड यूज करते हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं इसके अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, बारीकी से दोस्तों आप समझते रहें। कोई भी आपकी क्वेरी हो उसको कमेंट बॉक्स में हमारे लिए दें, जिसका कि हम आपको सॉल्यूशन प्रदान करेंगे। अगला कॉन्सेप्ट देखिए दोस्तों कि इन इमेजिनरी कंडीशन, अब इमेजिनरी कंडीशन क्या होता है, इन इमेजिनरी कंडीशन, अब ये होता है काल्पनिक शर्त वाले वाक्य, काल्पनिक शर्त वाले वाक्य। इसके प्रिंसिपल क्लॉज में संभावना होती है, क्या होती है, संभावना। मैंने क्या कहा, इसका जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, प्रिंसिपल क्लॉज, इसी को मेन क्लॉज भी कहते हैं। जब आपको क्लॉज का टॉपिक पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, इसके प्रिंसिपल क्लॉज में पॉसिबिलिटी का भाव होता है। किसका भाव होता है, पॉसिबिलिटी का भाव होता है। जैसे मैं कहूं कि अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं एक बाइक खरीद लूं, अगर मेरे पास दोस्त हो, अगर मेरे पास दोस्त हो तो मैं उनके साथ गपशप करूं। तो कहने का मतलब संभावना तो है, संभावना है, लेकिन हम उस काम को कर नहीं रहे हैं क्योंकि दूसरी चीज का अभाव है। दूसरी चीज का क्या है, अभाव। मैं कहूं अगर मेरे पास पैसा हो, यानी पैसा नहीं है, अगर हो तो मैं क्या करूं, एक स्कूटी खरीद लूं, बाइक खरीद लूं, एक मर्सिडीज खरीद लूं। तो दोस्तों इस तरीके के सेंटेंसेस को हम किससे दर्शाएंगे, इमेजिनरी कंडीशन के रूप में कुड यूज करेंगे। जैसे इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा हो, I could buy a car, अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं क्या करूं, एक कार खरीद लूं। क्या खरीद लूं, कार खरीद लूं। कहने का मतलब यहाँ पे देखो, ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है इसमें संभावना तो है, पॉसिबिलिटी है कि वो इस काम को कर सकता है, लेकिन कब कर सकता है, जब उसके पास क्या होगा, पैसा होगा। पैसा नहीं है तो वो नहीं खरीद सकता। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हो, ले सकते हो। जैसे इफ शी हैड टाइम, अगर उसके पास समय होता, शी कुड हेल्प मी, तो वो मेरी मदद करती। अगर उसके पास समय होता तो वो मेरी मदद करती। इस सिचुएशन में दोस्तों आप कुड को वुड से भी रिप्लेस कर सकते हो। किससे, वुड से। और एक और मॉडल आपको बता दूं, माइट। आप यहाँ पे 3 मॉडल्स यूज कर सकते हो, कुड, वुड और माइट। तीनों ही आपके सही है दोस्तों, लेकिन इन सब में बेटर माना जाता है आपका वुड। बेटर क्या माना जाता है, वुड का प्रयोग माना जाता है। ध्यान रखेंगे, जब आपको ऑप्शन में वुड भी मिले, कुड भी मिले, माइट भी मिले, और भी कोई मॉडल मिले, तो आपको दोस्तों इसको प्रायोरिटी देनी है, वुड को। किसको, वुड को प्रायोरिटी देनी है दोस्तों। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट
अलग से जब कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ाएंगे तब आपको एक एक चीज क्लियर कर दी जाएगी। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं उसकी मदद कर देता, काश में पंछी होता, काश में प्रधानमंत्री होता, काश में सरपंच होता, काश में आज करोड़पति होता। तो इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंसेस उस वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों ये तो आज का खुद को लेकर के क्लास था। अब इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं जिनको कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सॉल्व करना है दोस्तों, और अपने आप को टेस्ट करना है कि आपने इस वीडियो में कितना सीखा, कितना आप सभी ने दोस्तों सीखा। उसके बारे में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं प्रैक्टिस एक्सरसाइज के नाम से, जिनकी आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो दोस्तों नंबर 1 सी खाली जगह, सी खाली जगह, उसके बाद में क्लाइंब अप द ट्री इन हर स्कूल डेज, स्कूल डेज दोस्तों वह अपने स्कूल के दिनों में, पास्ट का सेंस देख लेना। अगला देखिए राम खाली जगह सॉल्व दैट क्वेश्चन। तीसरा देखिए दोस्तों कि इफ he had a car, if he had a car, he खाली जगह lend me। दोस्तों उधार लेने के लिए हम बोरो यूज करते हैं, लेकिन जब उधार देने वाली बात होती है तो लैंड यूज करते हैं, LEND लैंड। और भी क्वेश्चन दोस्तों देखिए कि राधा स्पीक इंग्लिश when she was at 10 कर लो या at 10 years old कह लो, सी काम चल जाएगा दोस्तों। at 10 का मतलब जब वो 10 वर्ष की थी, या she was 10 years old भी कह सकते हैं, she was 10 भी कह सकते हैं। एज को दोस्तों कई प्रकार से शो करते हैं, बताते हैं। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। हर मॉडल्स के बाद में दोस्तों मैं आपको 5 क्वेश्चंस लगातार देता रहूंगा, जिससे आपको प्रैक्टिस करने का, अपने आप को परखने का मौका मिलेगा। और सेंटेंस देखिए जैसे he had a lot of money, खाली जगह ही, उसके बाद में खाली जगह buy a flat। तो दोस्तों ये तो थे आज के कुछ सेंटेंस। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें दोस्तों। और हाँ, अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।